बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक सिख को सुन रहा था, एक सहाफ़ी है, सिख है, वो बातें कर रहा था, मैंने सुना तो उसको ये बात समझ आ गई है। लेकिन हिंदुस्तान में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिन्होंने मुसलमानों का बेड़ा उठाया है, उनको ये बातें समझ नहीं आई। वो मुसलसल ये कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई तुम कौन सा कुरान पढ़ रहे हो? क्या आप मुसलमान हैं? और मुसलमानों की किताब तो कुरान है। तो कुरान में कहाँ लिखा हुआ है या हदीस में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है वो कुफार के साथ मिल के मुसलमानों के ऊपर हमला करो और मुसलमानों को खून बहाओ? तो ये बातें समझ में नहीं आती। ये सिख क्या कह रहा है आप सुने। इनकी बातें बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, इनको बात समझ आ गई है, लेकिन उनको बात समझ नहीं आई। आइए इसकी बातें सुने कि ये क्या कह रहा है। देखिए जी, भाई से एक पाकिस्तानी बात करूंगा और एक जर्नलिस्ट होने के नाते बात करेंगे। जो चीज़ें हम इस वक्त देख रहे हैं और जो सूरत हाल हम पर मुसल्लत की गई है, अगर हम इस वक्त देखें जिस तरीके से भारत की जानब से रात की तारीकी में हमला होता है और सिविलियन को मारा जाता है, शहीद किया जाता है, चूंकि ये जंग जो है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमें अमन की तरफ जाना चाहिए। और इससे पहले पाकिस्तान ने बारहा कोशिश की कि भाई टेबल टॉक करें, मेज पे बैठें, पंचायत करें, जिरगा करें। और आपने देखा दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें सॉर्ट आउट होती हैं पंचायतों में, जिरगों में, टेबल टॉक पे। यहां पे सिचुएशन ये हुई कि इससे पहले, क्योंकि हम जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी थी बयानियां ना बिल्ड करने की। हमारे पास एविडेंस मौजूद थे, वो सारी चीजें जहां पर रॉ का, हिंदुस्तानी एजेंसीज का, हिंदुस्तान का अमल दखल बलूचिस्तान में, उसके वाज़े सबूत हमारे पास थे। हमारे भी लोग 30 से ज्यादा लोग शहीद किए गए, बेदर्दी से लोगों को जख्मी किया गया। जहां पे बलूचिस्तान की उस ट्रेन को हादसे के बाद लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हां, जिस पर खेलना चाहिए था कहीं ना कहीं कोताही, कहीं ना कहीं कमी हमारी थी, जिस पर हम खुल के नहीं खेल पाए। अब हिंदुस्तान में पहलगाम का मामला होता है, सिक्योरिटी लैप्स किसकी है? वो भारत की है। मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर सहाफी सवाल उठा रहे हैं। हमने कहा, हमने बड़ा दिल किया, हमने कहा ठीक है भाई, अगर आप समझते हैं, हालांकि हम तो वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि भैया हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने तो 9 लाख फौज वहां पे लगाई है, पूरे हिंदुस्तान को आप ये पैगाम दे रहे कि मैंने बॉर्डर सील कर दी है, आतंकवाद अब यहां से आ नहीं सकता है। आपने उस बयानी को बिल्ड करके आपने चुनाव जीता। अब सिचुएशन ये कि लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि जो सबसे हसास एरिया है, यानी पहलगाम के एरिया से आप आगे जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, जो हमारे हिंदू भाई जाते हैं वहां पे यात्रा करने के लिए। अब उस इलाके में 500 लोग जाते हैं और आपको नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन में जो इल्जाम लगाया जाता है, हमने तो बड़े दिल, बड़े जिगर की बात की कि भैया आए, बैठे, बात करें, सबूत दिखाएं, हम हाजिर हैं। लेकिन उन्होंने फिर वही किया जो उन्होंने किया। तो जी आपने इनकी बातें सुनी, बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आती जो हिंदुस्तान में है। भाई आप जो है वो इस जुर्म का हिस्सा ना बने। आप सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं। आप अपने हुक्मरानों से पूछे कि सबूत दिखाएं, क्या ये पाकिस्तान ने ये हमला कर दिया है और यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं वाकई ये पाकिस्तान ने किया है। आपको चाहिए था कि आप सबूत मांगते, आप सबूत नहीं मांगते और इसी तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को मुत्तहिद फरमाए और सबको एक जगह खड़ा कर दे, और अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और जो शरपसंद है अल्लाह ताला उनको कहीं और मसरूफ़ रखे ताकि वो हमारे मुल्क की तरफ गलत नज़र से ना देखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।